हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन की। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब आज ये जैसा टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये शुरू के अंदर बिल्कुल भी वैसा नहीं था। स्टार्टिंग के अंदर क्या था, बहुत ही कम एलिमेंट थे जो कि स्टडी की जाती थी। लेकिन उसके बाद में कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। देन कुछ और एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी हो जाती है। अब साइंटिस्ट के लिए इन एलिमेंट्स वन बाय वन स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए जिससे कि हमें इन एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए इजी हो। तो इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे डॉबिनर। डॉबिनर ने दिया था लॉ ऑफ ट्रायड। इन्होंने 3 एलिमेंट का ऐसा ग्रुप बनाया जिसके अंदर क्या था, जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट था, अगर हम उनका एटॉमिक वेट देखें और उन एटॉमिक वेट को प्लस करके उनको 2 से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टेंट एटॉमिक वेट आएगा वो उस मिडल वाले जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रायड दिया। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने अपना दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इन्होंने इस लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर एलिमेंट्स को कंपेयर किया म्यूजिकल नोट के साथ में। जैसा कि आपको पता है, जब हम म्यूजिकल नोट के अंदर सारेगामापा देखते हैं तो आप देखेंगे जो इसका फर्स्ट और एट्थ लेटर है वो सेम ही है। इस तरह से न्यूलैंड ने म्यूजिकल नोट के साथ में एलिमेंट्स को कंपेयर किया और उन्होंने बोला कि फर्स्ट और जो एट्थ एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगी। उसके बाद आते हैं मेंडलीव। तो मेंडलीव ने जो इन एलिमेंट्स को अरेंज किया वो इनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया था। देन आते हैं मोजले। मोजले ने इन एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट पर ना अरेंज करके उन्होंने अरेंज किया इनके एटॉमिक नंबर पर। तो इस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये बात थी इसके हिस्टोरिकल व्यू की। तो हम थोड़ा सा इस पीरियोडिक टेबल को भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको टोटल 7 पीरियड देखने को मिलेंगे और 18 ग्रुप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट एटॉमिक नंबर है वो है हाइड्रोजन का, और अभी तक टोटल 118 एलिमेंट की डिस्कवरी की जा चुकी है। अब अगर आगे जो भी एलिमेंट की डिस्कवरी की जाएगी तो यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर वो अरेंज होता जाएगा। इसके बाद में जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है उन्हें हमने डिफरेंट ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले है ये एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। अब हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। और इस ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल और ग्रुप नंबर 2 को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद में हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। और इस पी ब्लॉक के अंदर आपको डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। जैसे ये वाले एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे मेटल्स। ये बीच वाले जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये वाले जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और इन नॉन मेटल्स के बाद में हमारा जो 17th ग्रुप है इसे हम बोलते हैं हैलोजन। ग्रुप नंबर 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी नोबल गैसेस हैं जिनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है। जो हमारा ग्रुप नंबर 16 है उसे हम बोलते हैं चैल्कोजन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की पी ब्लॉक की। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट है वो सभी डी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब आपको डी ब्लॉक के अंदर 3 सीरीज देखने को मिलती है। सबसे पहली जो सीरीज शुरू होती है वो होती है 21st एटॉमिक नंबर से लेकर 30 तक, जिसे हम बोलते हैं 3D सीरीज। और इस 3D सीरीज को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। दूसरी जो सीरीज है जिसे हम बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, वो शुरू होती है एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक, और इसी सीरीज को हम बोलते हैं 4D सीरीज। उसके बाद में हमारी आती है 5D सीरीज, या फिर जिसे हम बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो शुरू होती है 57 से लेकर 80 तक। लेकिन यहाँ पर 57 के बाद में जस्ट 72 का जो एलिमेंट होगा वो ही इसमें 5D सीरीज के अंदर इंक्लूड होगा। 58 से लेकर 71 के जो एलिमेंट है वो इंक्लूड होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये जो लेंथेनम दिखाई दे रहा है ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब आप एफ ब्लॉक को देखेंगे तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे पीरियड नंबर 6 से और पीरियड नंबर 7 से। तो जो पीरियड नंबर 6 के अंदर एलिमेंट आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, और इस लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर आपको टोटल 14 एलिमेंट देखने को मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है 58 से लेकर 71 तक। तो जो 58 से लेकर 71 के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम बोलते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट, या फिर जो इंक्लूड होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर। नेक्स्ट जो सीरीज है जो कि बिलोंग करती है पीरियड नंबर 7 से, जिसे हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इस एक्टिनाइड सीरीज के अंदर भी हमें क्या है, 14 एलिमेंट ही देखने को मिलेंगे। और ये जो 14 एलिमेंट है वो शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक। तो ये जो एलिमेंट है इन्हें हम बोलते हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, फिर एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल का।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।